नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 5th क्लास का 16वां पाठ पढ़ा रहे हैं, दृढ़ निश्चयी सरदार। इस पाठ में बात कर लेते हैं पहले कठिन शब्दों की। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ खास कठिन शब्द आपको जानने के लिए बताए हैं। पहला है श्रद्धा यानी पूज्यता का भाव। दूसरा है आदर यानी सम्मान। कृषक यानी किसान। ताल्लुक यानी तहसील। विरासत यानी धरोहर। वरिष्ठ यानी वकालत। महाप्रयाण का मतलब होता है मृत्यु। सबल का मतलब बलशाली। दूरदर्शिता का मतलब समझदारी। भग्न का मतलब नष्ट। अनुकरण का मतलब नकल करना। और दिवंगत का मतलब होता है निधन। बच्चों, सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई पटेल का नाम हम और आप सभी बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लेते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक किसान परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद गांव में झवेर भाई के घर में हुआ था। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वतंत्रता, स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। 1913 में उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और 1920 में वे असहयोग आंदोलन में कूद गए थे। फिर देश की राजनीति में लौह पुरुष के नाम से छाए रहे थे। 15 दिसंबर 1950 को आपने महाप्रयाण कर लिया। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन के एक प्रसंग की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। उन्होंने सर्वप्रथम ऐसी सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को एक ताकतवर और सबल देश बनाया। यह एक बहुत बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान पर हमेशा ध्यान रखना होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों का विलय कराया था। और मैंने आपको बता दिया कि इनकी विशेषताओं के कारण लोग उनको देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदर्शी थे, धैर्यवान थे, दृढ़ निश्चयी थे, स्वाभिमानी थे और उन्हें देश के स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रहता था। इसीलिए इन्हीं विशेषताओं के कारण लोग उनको लौह पुरुष कहते थे। एक बार सोमनाथ मंदिर गए वो, और सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारिक था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह करके अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंब से होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर गया था। तीनों बार उन्होंने मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण कराऊंगा। और अपने इस पुनर्निर्माण के दृढ़ निश्चय को उन्होंने अपनाया। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तिष्क उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार वल्लभ भाई पटेल दिवंगत हो गए थे। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया था। सच ये है कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटने का जो दिव्य वचन उन्होंने लिया था। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्या करवाया था? इसका निर्माण कराया था। तो बच्चों, ये छोटा सा पाठ था कि दृढ़ निश्चयी क्या होता है और दृढ़ निश्चयी होने से क्या फ़ायदा मिलता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कि अपने
देश का नाम ऊंचा किया। और आज आपको मालूम है गुजरात में संसार की सबसे लंबी प्रतिमा आज इनकी है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है बच्चों, इसके कुछ प्रश्न मैं आपको लिख देता हूँ, आप अपनी बुक में करेंगे। पहला प्रश्न लिखिए, ये 4 प्रश्न बच्चों हमने आज आपको दिए, आप इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये प्रश्न भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से हम किनको जानते हैं? उत्तर में आपको लिखना है, लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। दूसरा है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? प्रश्न नंबर 3 है, सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। और चौथा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये था पाठ, और इस पाठ के बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।